नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार की मुंगेर सीट से सांसद लल्लन सिंह अब सीधे सीधे वार करते हुए नजर आने लगे हैं। अभी तक तो बिहार की गलियों में सिर्फ ये शोर था कि लल्लन सिंह जा सकते हैं दूसरी पार्टी या दूसरे दल के साथ, लेकिन अब तो तय माना जा रहा है। क्यों, वो भी आपको बताते हैं। बताते चले आपको कि कल संसद में लल्लन सिंह भड़कते नजर आए और सीधे सीधे हमला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार, यानी कि जिन पार्टी में वो काम इस वक्त कर रहे हैं, उस पार्टी के अलकमान के बारे में भी काफी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ईडी सीबीआई को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर कुछ कसर नहीं छोड़ी है। बताते चले आपको कि मुंगेर सीट से सांसद लल्लन सिंह ने यहाँ पर ये बड़ी बात कही है कि जो ईडी सीबीआई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग तो कर ही रही है। साथ ही साथ वो एक सवाल यहाँ पर पूछते नजर आए कि आप ये बताइए कि आज तक नीतीश कुमार के घर ईडी क्यों नहीं पहुंची, और यहाँ पर जो भी पार्टी या जो भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मेरे पास भी आज तक ईडी सीबीआई का कोई जिक्र या नोटिस नहीं आया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बात कही कि इस राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं होता। हर कोई नेता किसी न किसी घोटाले से लिप्त होता है या किसी और चीज से यहाँ पर लिप्त होता नजर आता है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ फ्रंट पर आकर यहाँ ये सुनने को नहीं मिला कि उसके घर ईडी पहुंची है। आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे खास सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी भी लगातार बिहार पर चर्चा करते रहते हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लल्लन सिंह इतना नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं। हालांकि जेडीयू में है, अभी भी अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दिया है, लेकिन सुर उनके बदलने यहाँ पर लगे हैं। जहां मीडिया में ये चर्चा तेज हो रही थी कि लल्लन सिंह अब आरजेडी के साथ जाते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ये बात सच होने वाली है कि यहाँ पर अमन जी? देखिए बिल्कुल, और लल्लन सिंह के बारे में अक्सर ये चर्चा हो रही है कि वो नाराज़ हैं, वो खेमा बदल सकते हैं, उनके साथ बहुत सारे विधायक जो हैं वो जो एक तरीके से आरजेडी में जाकर शामिल हो सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी चर्चाएं, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से कल संसद में उन्होंने अपनी बात को रखा है, वो वाकई कई तरह के सवाल खड़े करता है। एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर हल्ला बोलते हैं, वहीं ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आज तक नीतीश कुमार जी के यहाँ पर तो ईडी नहीं पहुँची, ना ही मेरे यहाँ ईडी पहुँची। तो कहीं ना कहीं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि नीतीश कुमार और जो उनकी पार्टी है वो एक बार फिर बीजेपी के साथ ज़रूर आएगी, इसलिए उन्होंने उनके घर पे ईडी या सीबीआई नहीं भेजी। तो ऐसे सवाल कई सारे हैं, उनकी बातों से निकल के आते हैं कि क्या उनको पता था और या क्या वो बताना चाहते हैं कि ईडी को ना भेज कर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक उम्मीद बाकी रखी थी कि अगर जेडीयू की ज़रूरत पड़ेगी चुनावों के एंड वक्त में तो उनको हम वापस बुला लेंगे। ऐसे कई सारे तरह के सवाल अब उनके बयानों के बाद उभर के सामने आने लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह का कटाक्ष उन्होंने किया है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर और अपने नेताओं के ऊपर ये बात कही है कि ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, खासकर बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि ईडी के जरिए वो तमाम सारे जो लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाना चाहती है। हमने देखा कि अभी जब जेडीयू के साथ में आरजेडी का गठबंधन खत्म होता है, उसके अगले ही दिन लालू यादव को पूछताछ के लिए ईडी बुला लेती है। इसके अलावा 29 तारीख को, यानी कि उसके नेक्स्ट डे भी हम देखते हैं कि तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कल की बात है, कल यहाँ पर राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जिन के साथ में बीजेपी के ताल्लुकात या संबंध बेहतर नहीं है, उनके घरों पर या उनके नेताओं के ऊपर लगातार बीजेपी की छापेमारी होती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को लगता है कि ये जो नेता हैं इनसे हमें बाद में भी काम लेना है और इनके साथ में हमें आगे भी कह सकते हैं गठबंधन बनाना है, तो उनको कभी भी ईडी या उसका समन नहीं जाता। इस बात का प्रमाण खुद जो है मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह ने दिया है। उन्होंने इशारों में ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है, वहीं हमें इसलिए जो है समन नहीं भेजा गया ताकि हम बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में उसके लिए काम आ सकें। तो ये जो बयानबाजी उनकी निकल कर सामने आई है, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही ना कहते हुए भी बीजेपी को, ईडी को, सबको सवालों घेरे में खड़ा कर दिया है। नेहा जी, अब आने वाले दिनों में इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होने में महज 1 या 2 दिन का वक्त बाकी है। अब ऐसे में क्या लल्लन सिंह पलटी मारकर आरजेडी की तरफ जाने वाले हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या उनके साथ कुछ और विधायक भी जाने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। आरजेडी की जो कह सकते हैं नेता हैं, कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव,
उनकी पत्नी है राजश्री, वो कहती हैं कि 17 विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले दिन जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए कठिन होने वाले हैं। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार जो बिहार से दिल्ली का चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, सम्राट चौधरी भी लगातार दिल्ली आते हैं बिहार से। तो ये पूरे का पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह फंसे हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उनका बयान है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में जेडीयू के को लेकर भी बीजेपी का जो रुख रहा है उसमें बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बता दें आपको कि 12 फरवरी का दिन जिसका इंतजार यहाँ बिहार में लगता है कि किसी व्यक्ति को है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या फिर ना जुड़ा हो, क्योंकि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट है। नीतीश कुमार को यहाँ बहुमत साबित करनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर कि एक दिन बचा है बीच में, आज 10 तारीख है, 11 तारीख बीच में है। और उससे पहले यहाँ पर तमाम चर्चाएं सामने आ रही है कि जेडीयू के विधायक लगातार आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जैसे कि अभी अमन जी ने भी बताया कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, जो कि राजनीति से कोसों दूर रहती हैं, पहली बार उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि जिस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं बिहार में बवाल मच गया है। राजनीति जो है उसमें भी यहाँ पर भूचाल मचता हुआ नजर आया है, क्योंकि राजश्री का अचानक से ऐसा ट्वीट करना यानी कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। यहाँ पर जो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात आ रही है, तो देखिए कह सकते हैं कि जहाँ चिंगारी होती है वहाँ आग उठती ही उठती है। अगर विधायकों की बात आ रही है आरजेडी में जाने की, तो जरूर यहाँ पर 20 विधायक नहीं, लेकिन कम से कम 4 से 5 विधायकों का तबादला तो जरूर देख सकते हैं यहाँ पर आरजेडी में। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि देखिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है मन जी, और 12 तारीख से पहले क्या आपको थोड़े से भी चांसेस लगते हैं कि यहाँ विधायक जो हैं वो खेल खराब करते नजर आएंगे नीतीश कुमार का? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी ने अपने तमाम सारे विधायकों को बोधगया भेज दिया है, डर उनको भी सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनके पाले के कम से कम 10-15 विधायक भी यहाँ से वहाँ अगर हो जाते हैं तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा 122 का है और उनके पास विधायक जो हैं वो 125-26 के आसपास हैं। इसमें से अगर 10 विधायक भी यहाँ से वहाँ हो गए तो उनके लिए एक तरीके से सरकार को बचाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा। इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए नजर आते हैं सम्राट चौधरी भी, और खासकर उनके जो साथ के नेता हैं। इसके अलावा हम देखें कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं और जो है अमित शाह से मुलाकात करते हैं, तमाम अलग जो नेता हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात करते हैं। तो डर तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है नेहा जी, कि डर तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। वहीं जेडीयू की आप बात करें, जेडीयू में तो जो नेता हैं वो खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। गोपाल मंडल का आप लगातार बयान सुन ही रहे हैं, किस तरह से बयान देते हुए नजर आते हैं कि भाई जो उनको भी अगर 5 करोड़ का ऑफर दिया जाएगा तो क्यों ठुकराएंगे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं मिला जुला कर ये बताती हैं कि एक बड़ा खेल बिहार की राजनीति में क्या हो सकता है 12 तारीख को। और जो आरजेडी लगातार पैनी नजरें लगाए हुए बैठी है, लगातार जो कह सकते हैं कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं लालू यादव, वो लगातार रणनीतिकार माने जाते हैं, बड़े चाणक्य माने जाते हैं बिहार की राजनीति के। क्या वो कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और क्या यहाँ पर जो सरकार है क्या ये बच पाए, क्योंकि ये सरकार भी जिस तरह से जो आरजेडी को धोखा देकर बनी है, क्या उसका जो विधायक हैं क्या वो उनके साथ रहेंगे, अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार ये कहा जा सकता है कि नीतीश और खासकर बीजेपी के ऊपर एक दबाव है कि अगर यहाँ पर सरकार उनकी गिरती है तो उनकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है, कि जिस तरह से उन्होंने सरकार तो बनाई आपाधापी में, लेकिन उसको बचाने में वो नाकाम रहे, क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो उनके साथ आने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका कि आपने यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को ये बताया कि बिहार में 12 तारीख को होगा क्या नीतीश कुमार अपनी बहुमत यहाँ साबित कर पाएंगे, या फिर तेजस्वी यादव एक बार फिर यहाँ डिप्टी सीएम के पद पर, या हो सकता है सीएम के पद पर भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि जिस लिहाज से जेडीयू के विधायक यहाँ पर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, तो विधायकों को देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि 12 तारीख को या फिर उसके बाद यहाँ आरजेडी की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।